हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं ग्लिफल स्टडी। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ग्रुप डी में आए हुए कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, आप सेफ होंगे, घर पे रहिए, मास्क पहनिए और जितना ज़्यादा हो सके घर से बाहर मत जाइए। जब बहुत ज़रूरत पड़ती है तो ही घर से बाहर निकलिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, ठीक है। और पढ़ाई करते रहें क्योंकि इस पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, तो प्लीज आप पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 केजी है। वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया है कि वस्तु पर बल कितना लगाया गया है, 200 न्यूटन। तो देखिए आपको पता होगा कि बल हम जिसको फोर्स कहते हैं वो कितना गिवन है आपको, 200 न्यूटन दे दिया हुआ है। और वस्तु का द्रव्यमान जिसको हम लोग मास कहते हैं, मास, तो वो आपको गिवन है 100 केजी गिवन है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का त्वरण, मतलब आपसे ए पूछ रहा है। ए मतलब क्या, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे और मुझे ये ए आपको निकालनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमें पता है फॉर्मूला, क्या पता है कि हमको पता है एफ बराबर एम इंटू ए होता है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो यहाँ बल कितना गिवन है आपको, बल गिवन है 200 न्यूटन बराबर मास कितना गिवन है आपको 100 केजी, और साथ में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ से कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया आपको, ए का मान आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है पहले ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको एग्जाम में कम से कम 1 मार्क्स तो पक्का दिलाएगा, ये मेरा ग्रांटेड है आपके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान आपको गिवन है 10 केजी। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं मास, जो कि वस्तु का मास गिवन है आपको कितना है, 10 केजी मास गिवन है। तथा पृथ्वी पर इसका भार, भार क्या होता है, हम भार को वेट बोलते हैं, डब्लू बोलते हैं। तो डब्लू आपको निकालना है। देखिए डब्लू मतलब क्या है, मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है जिसका मास एम है और ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इस पर ग्रेविटी कितना आएगा, जी आएगा, ठीक है। तो इस बॉडी, ग्रेविटी जी है, तो इस बॉडी का जो वेट होगा ना डब्लू, वो हो जाएगा आपका एम इंटू जी हो जाएगा। और डब्लू क्या है, एक नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। ये एक नॉर्मल फोर्स होता है। तो डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। डब्लू क्या है, एक तरह का फोर्स बोल सकते हैं आप इसको, फोर्स या फिर बल कह सकते हैं। ये एक बल होता है जो कि वस्तु को हमेशा नीचे तरफ लाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वस्तु का भार कितना होगा, वजन कितना होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, डब्लू बराबर एम कितना है, 10 केजी है, ओके। और देखो यहाँ पर जी का मान आपको गिवन है 10 दे दिया हुआ है। अगर नहीं दे तो यहाँ पर 9 पॉइंट लिखिएगा। तो यहाँ पर 10 गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब सॉल्व करना है इसको, तो कितना आएगा आपका 100 आएगा। और ये वेट है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो 100 न्यूटन क्या है, ऑप्शन नंबर 2, 100 न्यूटन, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने कुछ अपने से नहीं बनाया ये, तो आप इसको इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए इस सवाल को समझते कैसे हैं, आपको पहले क्या क्या गिवन है। देखिए वस्तु पर, आपने वस्तु पर कितना बल लगाया है, तो 25 न्यूटन है। तो पहले लिख लीजिए आपको बल मतलब फोर्स कितना गिवन है आपको, तो फोर्स गिवन है 25 न्यूटन, ओके। और दिशा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी कितना हुआ है, तो डी हो गया आपका 5 मीटर हो गया। आपसे पूछा गया है कि कितना कार्य किया गया है, मतलब आपसे डब्लू का मान पूछा गया है। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये मान लीजिए आपका एक सरफेस है ऐसे करके। अब इस सरफेस पर एक कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास जो भी रहेगा, मान लेते एम है। इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, एफ लगाया। और जो बॉडी है वो यहाँ से चल कर कहाँ आ गई, मान लीजिए ये बॉडी यहाँ आ गई, ठीक है।
तो ये जो डिस्टेंस गया ना कितना गया, 5 मीटर गया। जिधर बल है उधर ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कि वर्क डन होगा, पॉजिटिव होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये पता होगा, या फिर नहीं है तो जाइए वीडियो देखिए, मेरे पास मैंने वीडियो बना के रखा है इसके ऊपर। ठीक है, एक डिटेल्स वीडियो है। तो आपको देखिए न्यूटन में आपका जो बल है, बल गिवन है आपको 25 न्यूटन, 25 न्यूटन इनटू बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है आपका 5 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 125, और ये हो गया आपका बल और न्यूटन पर मीटर इज कॉल्ड जूल। तो 125 जूल कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 125 जूल सही इसका जवाब है। ये क्वेश्चन 2018 एलपी सॉरी ग्रुप डी में ये सेकेंड शिफ्ट में आया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो ये सवाल देखिए, एक वस्तु एक 800 केजी की कार 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल कितना होगा, आपसे बल पूछ रहा है। तो आपको तो पता है बल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आपको जो बल का फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, आप ये जानते हो बस। इसके अलावा आपको मान लीजिए कुछ नहीं आता है, तो आपको एक चीज तो गिवन है, यहाँ पर वस्तु का जो कार है ना उसका मास गिवन है आपको 800 केजी। यहाँ तक तो आप सफल हो गए। अब आपको ए निकालना है भाई। तो ए कैसे निकालेंगे, देखिए ए के लिए हमको कुछ नहीं गिवन है, हाँ टाइम गिवन है। हमको यहाँ पर टाइम दे दिया हुआ है। टाइम कितना गिवन है आपको, 5 सेकेंड का टाइम बोल दिया है। और गाड़ी का जो स्पीड है ना भी कितना गिवन है आपको, तो वी गिवन है आपको 19 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात से ध्यान सुनो, यह मीटर में सब, केजी में सब, एसआई में, और यहाँ जो वैल्यू जो दिया हुआ 90 किलोमीटर, ये आपको दे दिया है, मतलब एक बड़ी यूनिट दे दिया है। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे, इसको 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाता है मीटर पर सेकेंड। आपको पता होना चाहिए ना कि हम लोग जब किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो ये हो गया 18 एकम 18, 18×5 = 90। तो 5 × 5 25 मीटर पर सेकेंड। तो जो गाड़ी है उसका स्पीड कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। अब मैं ऐसे में निकाल सकता हूँ बल क्या होता है, तो बल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और बल यहाँ मास गिवन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो v/t। v/t को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो मास कितना है 800 केजी, यहाँ पर लिख दो। v कितना है आपका 25, और t कितना है 5। तो 5 से कट के 5 ये हो गया, और 8×5 = 40, और 2 जीरो, तो हो गया 4000। देखो कहाँ पर है 4000, ये रहा आपका न्यूटन। ठीक है, तो आंसर हो गया 4000 न्यूटन। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को एक बार लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करिए। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले जो बॉडी थी, देखो मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मान लेते हैं जो बॉडी है उसका स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, कितने सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया, मतलब भी हो गया, वो कितना हो गया 7 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अच्छा वस्तु का मास एम कितना, एम है 5 केजी। ठीक है, आपसे पूछा है कि कार्य कितना होगा, और टाइम गिवन है, टाइम कितना है 2 सेकंड। देखिए आपसे बल, अच्छा बल पूछा है ना, बल की मात्रा कितनी है। तो देखो बल क्या होता है, बल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने कहा था ना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मास तो पता है, मास पता है 5 केजी, बैठा देना यहाँ पर, इनटू, अब आपको ए नहीं पता। अब ए क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो ए का मतलब होता है v - u/t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड ए। तो चेंज कितना होगा 7 - 4, और टी कितना है 2 सेकेंड। बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई ऊपर में कितना आएगा, तो ऊपर में आएगा 3 और नीचे आएगा 2। ठीक है, तो हो गया 15। तो 15/2 को क्या कहते हैं 7.5, मतलब 7.5 न्यूटन। कहाँ दिख रहा है आपको,
ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 7.5 न्यूटन हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपको 18 ग्रुप डी सीबीटी 1 में आया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखिए। अब जो सवाल है ये पिछले सवाल का एकदम सिमिलर सवाल है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 8 kg द्रव्यमान की वस्तु पर एक नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 5 मीटर से बढ़ा करके 9 मीटर कर सकता है। तो कार्यरत बल का परिणाम कितना होगा? अब देखो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं। बल बराबर मास, मास कितना है 8 kg, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? तो 9 - 5, और टाइम कितना है भाई? टाइम 2 सेकंड है। तो ये हो गया 4, यहाँ आएगा 4, 4 चौका 16, 16 न्यूटन। ठीक है, दम फट से मारो, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सवाल आपको मजा आएगा। देखिए, अगर जिसने भी ग्रेविटी नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पे डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, आप जाइए पढ़िए, एक पूरी प्लेलिस्ट है। और उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। आपको बोल रहा है कि जो पृथ्वी का त्रिज्या और द्रव्यमान है, एक ऐसा ग्रह है उसका आधा, मतलब 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है, तो ग्रह पर कितना होगा? अब देखिए, पहले बात करते हैं कि ये g कैसे होता है। ये g क्या है? देखिए, स्मॉल g का मतलब होता है कैपिटल जी m/r²। अब यहाँ पर कैपिटल जी क्या है? कांस्टेंट है। ये बड़ा जी क्या है? बड़ा जी का मतलब, सॉरी, ये जो आपका बड़ा जो एम है, बड़ा एम क्या है? मास ऑफ अर्थ बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे? मतलब ये अर्थ का द्रव्यमान है। और आर क्या है? रेडियस है। किसका? अर्थ का रेडियस। अब हम जो नया जो बना रहे हैं ना, जिसमें आपको क्या बोला गया है कि जो नया ग्रह है, जो नया ग्रह है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं जी प्राइम मेरा ये है, जी तो कांस्टेंट रहेगा। अब जो मास है ना 1/3 हो गया, तो मास हो गया 1/3। अच्छा, डिस्टेंस कितना हो गया? वो भी 1/3 हो गया। मतलब r बटा में 3 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा g, यहाँ से आपको m मिलेगा, नीचे में इसके लिए E3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा? r² और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये कट के यहाँ 3 हो गया, 3 ऊपर जाएगा ये, तो आपको क्या मिलेगा? 3। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3g, 3g m/r²। अब आप ध्यान से देखो इसको, जो g प्राइम आपको मिला है वो क्या मिला है? 3g m/r²। और आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको क्या बोल के रखे? इसको हम लोग अर्थ बोल के रखे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये 3g हो गया। तो जो जो हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उस पर g का मान कितना हो गया? 3g, 3 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जिसने भी ये वीडियो को समझ में नहीं आया तो आप काम करना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां सर्च मारना फिजिक्स, आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रेविटी, पूरा पढ़ना और इसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये सवाल भी कुछ उस तरह का ही है। दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F है। ठीक है, और यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, सॉरी, आधार कर लिया जाए, एक्चुअली ये आधा होगा ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ठीक है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना, ठीक है, यहाँ आधा होगा, आधार लिखा हुआ है, ठीक, आधा होगा। अब देखिए, तो आपको फोर्स बोला है ना, दो वस्तु बीच, मान लो एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है, ये m1 है और ये m2 है। अच्छा, इस डिस्टेंस कितना r है, तो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स हो जाएगा आपका कैपिटल जी m1 m2/r²। ये तो आप जानते हो। अब क्या बोला है कि जो द्रव्यमान है उसको नहीं बदलना है। द्रव्यमान क्या करना है? नहीं बदलना है। ठीक है, सॉरी, दूरी को नहीं बदलना है, दूरी वही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान को आधा कर दिया है, द्रव्यमान को आधा कर देंगे। तो अगर हम द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो जो नया फोर्स F बनेगा, देखो, तो वो क्या बन जाएगा? आधा हो जाएगा ना, एक m1 होगा, एक m2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, दोनों वस्तुओं का उनके द्रव्यमान को आधा करो, तो ये हो गया m/2 और ये r² रहेगा यहाँ पर। तो दो दूनी का 4, तो नीचे में हो गया 4, ऊपर में क्या हो गया? g m1 m2/r²।
और ये पूरा क्या है भाई, ये पूरा एफ है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा एफ नया वाला बना है वो 1/4 इंटू एफ हो जाएगा। तो कहीं दिख रहा क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा क्या कि F/4। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एलपी में आया हुआ, तो ये सवाल जो भी है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको इग्नोर मत करना, क्योंकि अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है उसमें कंपटीशन इतना है कि आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए यहाँ देखिए, मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है, आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी इतना है, सिर्फ जी बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना हो सकता है। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट सिखाया था ना, तो ये आपको जी कितना बोल सकता है। देखिए जी कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये तो अर्थ के लिए है, लेकिन हम जिस प्लैनेट पर जा रहे हैं उस पर क्या होगा, देखो अब वहां पर तो एक कैपिटल जी सेम रहेगा। अब क्या बोला है कि जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों आधा कर दिया है। द्रव्यमान क्या होगा, तो m/2 कर देना है, और त्रिज्या क्या होगा, r/2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जी एम, और ये दो नीचे आ गया यहाँ पर, इंटू आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा ये, तो आपको मिलेगा 2g m/r²। और ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट क्या आपका g है। तो हम ऐसा बता, हम ये सब बोल सकते हैं क्या, जो आपका जो नया g प्राइम है वो 2 × g है, मतलब ये 2g है। तो 2g कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 पे है। ठीक है, तो इस तरह से आप साइंस के जो न्यूमेरिकल्स है करिएगा। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर समझ में नहीं आ रहा, हम उसको आपको रिजॉल्व कर देंगे, उसकी वीडियो फिर से आएगी। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल देख लीजिए, ये अच्छा सवाल हो सकता है आपके लिए। देखिए, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा है। बस सिंपल सी बात यह है कि मान लो यहाँ पर एक ट्रक है, फिसल के गिर गया, फिसल के गिर गया, तो पूछा कि जमीन से कितना ऊंचा है, ये कितना ऊंचा, और टाइम कितना लिया गिरने में, तो टाइम ले लिया आपका 0.8 सेकेंड। देखो आपको यहाँ पर टाइम पता है, 0.8 सेकेंड टाइम पता है आपको। ठीक है, गिर रहा है ना, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो तो हम लोग निकाल सकते हैं एच बराबर ut प्लस हाफ GT²। अब देखो ये सब जिसको नहीं पता है ना, एक बार हमारा वीडियो देखो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ पर फिजिक्स सर्च मारो, मिलेगा, सब कुछ सिखाया गया है, आप वहां से समझ सकते हो। देखो जब बॉडी गिरना स्टार्ट करे तो उसका यू क्या होगा, 0 होगा, और टी का पता है 0.8। ठीक है, लिख लो यहाँ पर, प्लस 1/2 इंटू जी का मान यहाँ पर हम 10 ले लेंगे, तो 10 ले लिया, इंटू टी का स्क्वायर, मतलब कि 0.8 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 0 पूरा, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ 0 लिखिए, प्लस कट के 5 हो गया आपका, तो 5 मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 0.8 दो बार। ठीक है, अब एक काम करो, इस पॉइंट को हटा करके नीचे एक 10 लिखो, हटाओ नीचे में एक 10 लिखो। ठीक है, अब ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका 64 × 5, तो 64 × 5 कितना होता है, ये हो गया 0 2 30 तो 32, तो ये हो गया आपका 332/100। तो पॉइंट पॉइंट कट गया, तो ये हो गया आपका 3.2। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 3.2 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। ऐसा समझिए आपको, तो इस तरीके से आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग गई है तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करना है, तो बहुत कुछ आपको सीखने में मिलेगा यहाँ पर, जैसे जैसे एग्जाम सामने आएंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा, सारा मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, हमारी टीम बहुत ही आपके लिए हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सभी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।